नमस्कार, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं डायनेमिक सैलरी शीट क्रिएट करना या सैलरी टेबल बनाना। डायनेमिक कैसे? देखो, हमने आपको बताया था कि हम एक अटेंडेंस शीट किस प्रकार जनरेट करेंगे और वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। और एक हमने आपको सिखाया था कि हम सैलरी शीट किस प्रकार क्रिएट करेंगे। हमने एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करानी है तो सैलरी किस प्रकार से बनाएंगे। अब डायनेमिक हम सैलरी किस प्रकार से, हम यदि अटेंडेंस शीट को और सैलरी शीट को कंबाइन करा दें तो हमारा काम डायनेमिकली होगा। हम अटेंडेंस लगाएंगे, वहाँ पे किसी का ओवर टाइम चल रहा है, ओवर टाइम होगा, किसी का हाफ टाइम किसी ने किया, हाफ टाइम भी कैलकुलेट होगा और साथ में उसी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी जनरेट हो जाएगी। किस प्रकार करेंगे ये सारा डायनेमिक ऑटोमेटिक काम, ये सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो ये सीट आपको ध्यान में होगी, एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट कैसे बनाएंगे वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसमें हमने आपको बताया था कि हम इसके साथ साथ इसमें एब्सेंट, हॉलीडेज, वर्किंग डेज और ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमने बताया था, ये कैलकुलेट करेंगे जो कि आज हम करने वाले हैं। दूसरा, आपको ये सीट भी ध्यान में होगी, जब हमने एम्प्लॉय सैलरी सीट क्रिएट करी थी इसमें हमने सैलरी जनरेट करना बताया था कि हम एक्चुअल में एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम उनके वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग कर रहे थे और वर्किंग डेज कैसे आएंगे, जब हम उनकी अटेंडेंस लगाएंगे। तो हमने इनकी अटेंडेंस लगाई है। यहाँ पे देखो, मैंने दोनों सीट कंबाइन कर दी है। यहाँ से ये एम्प्लॉय की डिटेल हो जाएगी कंप्लीट, सारी जो भी उसके डेजिग्नेशन है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारे आप डाल सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें डाली हैं, आईडी और नेम, और इनको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक तो होगी हमारी अटेंडेंस सीट। अब ये अटेंडेंस सीट और पहले वाली बताई थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस अटेंडेंस सीट के अंदर हमने ओनली एब्सेंट, प्रेजेंट और हॉलीडेज लिए थे। यहाँ पे हम उनके वर्किंग आवर ले रहे हैं, क्योंकि ओवर टाइम भी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा आवर काम हो गया, या फिर कोई हाफ डे का काम करता है तो हाफ डे के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। तो यहाँ कुछ हमने अलग किया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें आगे हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी टेबल भी जुड़ रही है, जो कि कैसे कैलकुलेट होगी अटेंडेंस सीट से। देखो, अभी सैलरी 0 है। कौन से महीने की सैलरी आ रही है, ये 35,000 एम्प्लॉय की सैलरी है और एक दिन की सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है 1129 रुपये। ये सैलरी है मार्च की। ठीक है, हम मार्च की सैलरी कैलकुलेट करा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे सब जगह आपका संडे है। क्यों है संडे? क्योंकि यहाँ पे हमने वीकेंड लिया हुआ है कि छुट्टी किस दिन की रखते हैं कोई भी एम्प्लॉय। सभी एम्प्लॉय अलग अलग डेज की छुट्टी रख सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है संडे की छुट्टी हो। यहाँ पे संडे छुट्टी दिख रहा है। यदि हम किसी एम्प्लॉय को सैटरडे की छुट्टी करनी है तो देखो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं उसका वीकेंड सैटरडे। देखो यहाँ पे सैटरडे की छुट्टी हो जाएगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब भी हम एंट्री करेंगे, इधर यदि गलती से भी प्रेजेंट लगती है, यहाँ पे यदि वो 8 घंटे काम करता है, जो भी हम एंट्री करेंगे तो ये एंट्री भी यहाँ पे नहीं होगी। इसके लिए भी मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जहाँ भी हॉलीडे होगा वहाँ पे हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। साथ में कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है कोई छुट्टी नहीं रखता, पूरे वीक में काम करता है, तो उसके लिए हम कर दें भाई नो ऑफ डे, उसके लिए कोई ऑफ डे नहीं है तो कोई छुट्टी नहीं रहेगी, परमानेंट वो पर डे काम करेगा। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट या एब्सेंट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डेज, कि भाई कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्किंग डेज, एक्चुअल डेज कह रहा हूँ मैं, वर्किंग आवर एक्चुअल कितना होता है कि पर डे किसी भी एम्प्लॉय को कितना काम करना पड़ता है। 8 घंटे या 10 घंटे का वहाँ पे पीरियड रखा गया है। हम मान के चलते 8 घंटे का एम्प्लॉय का पीरियड रखा गया है कि पर डे 8 घंटे काम उसको करना ही करना होगा, उसकी ड्यूटी 8 घंटे की होगी, तब उसकी सैलरी है इतनी। तो यहाँ पे यदि मैं कराता हूँ 8 घंटे, तो देखो 8 घंटे का मतलब उसने एक दिन काम किया है। आगे चल के देखते हैं हम, देखो यहाँ पे एक दिन काउंट हो गया, 8 घंटे उसका काम हो गया और रेगुलर सैलरी उसकी बन गई है 1129। एक्चुअल सैलरी यहाँ पे आ गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब एक्चुअल सैलरी आ गई तो उसकी सैलरी पेबल भी 1708 रुपये बन गया, जिसके अंदर 200 रुपये उसका डीए, हमने डीए फिक्स लिया हुआ है 200 रुपये, ये रहेगा ही रहेगा। आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 1129 का तो उसका काम है, 200 रुपये उसको डियरनेस अलाउंस दे देंगे। अब ये डियरनेस अलाउंस क्या है, HRA क्या है, CA, TA, ये सारा सीखना है कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप हमारा ये
एम्प्लॉय सैलरी सीट वाला वीडियो ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन में उसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ आपको समझाने वाले हैं ये चीज़ कैलकुलेट कराना कि अब उसका डेज कैसे काउंट करेंगे, रेगुलर आवर क्या होते हैं, ओवर टाइम इन आवर्स कितना चार्ज होगा, सैलरी पर डे कितनी, सैलरी रेगुलर कितनी, ओवर टाइम सैलरी और एक्चुअल सैलरी, ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे। और साथ में ये यदि आपने सीखना है इस प्रकार की हम अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा और इस फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अब दूसरा देखते हैं, मैं यहाँ भी 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, देखो मैंने 4 दिन के 8-8 घंटे डाल दिए, टोटल 32 आवर्स हो गए। तो यहाँ पे देखो 32 आवर्स दिखा रहा है, 4 दिन काम हो गया और सैलरी 4 दिन की यहाँ पे कैलकुलेट होगी। अब यदि किसी दिन उसने ओवर टाइम किया, यहाँ पे 12 घंटे काम किया, यहाँ पे 12 घंटे काम किया, शुक्रवार को और शनिवार को तो 4-4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो हमने 4 घंटे के लिए उनको डबल सैलरी दी है, यानी कि 4 घंटे के लिए हमने उसको पूरी एक दिन की यानी कि 8 घंटे की सैलरी दी है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा, अभी टोटल 48 घंटे तो हो गए रेगुलर आवर, क्योंकि उसके 6 दिन के हो गए 8 घंटों के हिसाब से 48 घंटे, और जो उसने ओवर टाइम किया 4-4 घंटे 2 दिन तक, 8 घंटे उसका हो गया ओवर टाइम। तो रेगुलर सैलरी बनी वो ये बनी, और ओवर टाइम की सैलरी उसकी 2258 रुपये बन चुकी है। क्लियर? इस प्रकार से ये एक अच्छी सैलरी कैलकुलेशन है। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो हम उनका ओवर टाइम निकाल लेंगे। ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ से ओवर टाइम को डिलीट कराता हूँ फिलहाल। तो ओवर टाइम हमने डिलीट करा दिया, फिर से कैलकुलेट कराते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ओवर टाइम उसने कितने दिन किया है ना, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन का यूज़, कि हमने गिनना है किस में, इस रेंज के अंदर, ये जो पूरी रेंज है हमारी इधर तक, इस रेंज में 8 घंटे से ज़्यादा यदि हम डाल दें तो पता चल जाएगा ना कितने दिन इसने ओवर टाइम किया है। तो हम करें यहाँ पे कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 8 कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सिर्फ 2 दिन किया है इसने ओवर टाइम, देखो यहाँ पे हमने 2 दिन ही किया था, 12-12 हमने फ्राइडे और सैटरडे को डाला है ओवर टाइम, तो 2 दिन का ओवर टाइम आ गया इसका। अब 2 दिन ओवर टाइम किया है तो 2 दिन में वो कितने घंटे काम किया है इसने, वो कैलकुलेट कराना है। अभी ये यहाँ पे गलत दिखाएगा क्योंकि ये फॉर्मूले हमने यहाँ से उठाए हुए हैं ना, तो इनके ऊपर ध्यान मत देना। तो यदि मैं यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ करूँ, मैं इधर देखो इधर यूज़ करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको, इक्वल सम इफ़, और सम इफ़ के अंदर हमने रेंज वही वाली दे दी, ठीक है, कोमा इसके अंदर हमने किसको जोड़ना है, हमने इसमें जोड़ना है ग्रेटर देन 8 को। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है 24, यानी कि 12-12 घंटे 24 घंटे हो गए। अब इस 24 घंटों में से यदि मैं एक्चुअल आवर है हमारे वो माइनस कर दूं, और एक्चुअल आवर कितने होंगे, एक्चुअल आवर तो 16 घंटे होने चाहिए ना इन दोनों में, है ना, 16 घंटे माइनस कर देंगे, 8 घंटे तो ओवर टाइम है, और वो 16 घंटे कहाँ से आएंगे, यहाँ पे यदि मैं इसको करा दूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 और एंटर प्रेस करा दूंगा तो ये 16 घंटे हो गया। अब ये इफ़ का फंक्शन हम यहीं पे लगा दें और सम इफ़ के में से काउंट इफ़ का माइनस करा दें। क्लियर? तो यहाँ से मैं डिलीट करा के इसी के अंदर लगा देता हूँ। यहाँ पे शुरू में कराता हूँ मैं सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, वही उसी प्रकार से हम वही ऐसे ही रेंज दे देंगे जो हमने दी थी, कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर ग्रेटर देन एट सम इफ़ की ब्रैकेट क्लोज माइनस काउंट इफ़ और एंटर प्रेस करा लेंगे। 8 घंटे हमारा आ गया ओवर टाइम। सही है, हमने 12-12 घंटे 2 दिन किया तो 4-4 घंटे का ओवर टाइम हमारा 8 घंटे हो गया, और रेगुलर कितना बचा हमारा 6 दिन का 48 घंटे, और दिन भी पूरे दिखा रहा है। ये कैसे निकाला, दिन को कैसे निकाला भाई, हमने जो टोटल आवर है उसको 8 से डिवाइड कर दिया, सीधा डेज आ गए, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? इस फॉर्मूले को भी मैं वापस नीचे तक ड्रैग करा लेता हूँ। सैलरी कैलकुलेशन, यहाँ पे आते हैं। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सैलरी कैलकुलेशन के लिए हमको 1 दिन की सैलरी निकालनी पड़ेगी, और 1 दिन की सैलरी निकालने के बाद हमको 1 घंटे की भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यदि कोई भी 1 घंटे काम करता है या हाफ डे करके जाता है, 4 घंटे काम करता है, तो 4 घंटे की सैलरी आनी चाहिए ना, तो हमको 1 घंटे की भी सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कराता हूँ 1 दिन की सैलरी। यदि सैलरी है 35,000 रुपये और हम करा रहे हैं मार्च मंथ की सैलरी कैलकुलेट,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा सीधा हमने जो ये सैलरी है इसको डिवाइड करवा दिया मार्च मंथ के डेज से। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 से भाग कर देंगे, एक दिन की सैलरी आ जाएगी। बट वो 31 दिन मेरे पास इस फॉर्मूले से आ रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले से। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या काम करता है, उस डेट में से हमको डेज निकाल के दे देता है। देखो यहाँ पे ये डे हमारा है ना 31 मार्च, हमको यहाँ से सिर्फ 31 चाहिए, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और ये सारा मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट के अंदर आपको समझाया हुआ है, और जब हम आपको ये अटेंडेंस शीट बनाना बताएंगे तब भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ के चलें, ये आपके पास मैनुअल है, लेकिन इसको हम ऑटोमेटिक बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक दिन की सैलरी हमारे पास आ गई। अब ये रेगुलर सैलरी कैसे आई और ओवर टाइम सैलरी कैसे आई, देखो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कॉलम हाइड किए हुए हैं, पहले मैं उनको अनहाइड करा लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमने पहले तो निकाला है इनकम पर आवर, यानी कि पर आवर की इनकम भी हमने निकाल रखी है, और इनकम पर आवर ओटी भी निकाल रखा है, ओवर टाइम भी निकाल रखा हमने। ये इसका डबल आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे सैलरी डबल दे रहे हैं ना, 4 घंटे जिसने काम किया है हम उसको पूरे 8 घंटे की सैलरी दे रहे हैं। 1 घंटे की सैलरी 141 है, तो 2 घंटे की सैलरी यानी कि डबल देंगे तो 282 हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट किया है, सीधा हमने जो AP9 हमारा ये वाला एक्चुअल सैलरी है इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दिन की सैलरी है और एक दिन हम 8 घंटे काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं एम्प्लॉय से, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 1 घंटे की आ जाएगी। और ओवर टाइम हम डबल दे रहे हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो यहाँ पे मैं F2 प्रेस कराता हूँ, तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो AP9 जो हमारी एक दिन की सैलरी उसको 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ओवर टाइम की आ गई है ना, पर डे की या पर आवर की। फिर सैलरी रेगुलर हमारे पास क्या आई, सैलरी रेगुलर 1 घंटे की सैलरी मल्टीप्लाई रेगुलर आवर। देखो यहाँ भी मैं F2 प्रेस कराता हूँ, तो ये रेगुलर आवर जो 8 घंटे हैं उसके अकॉर्डिंग जो 48 आवर्स का काम हुआ वो मल्टीप्लाई 1 घंटे की सैलरी। इसी प्रकार ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम सैलरी के अंदर वही हमारा जो ओवर टाइम किया है वो आवर मल्टीप्लाई 1 आवर की सैलरी, ओवर टाइम सैलरी। सिंपल समझ में आ रहा है ना। हाफ टाइम यदि हाफ डे करता है तो कितनी सैलरी बनेगी, आप यहाँ पे 4 घंटे डाल के देखो, मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ तो 4 घंटे की, इसका नहीं मैं इसका डालता हूँ क्योंकि इसकी सैलरी तो कैलकुलेटेड है, इसकी नहीं हुई है ना, अभी से कुछ भी सैलरी नहीं बनी है। मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ तो देखो इसकी कितनी सैलरी बनी, देखो हाफ डे दिखा दिया 0.5, 1 घंटे की उतनी है, दोनों की बराबर है 1 घंटे की। बट यहाँ पे जो सैलरी इसकी एक दिन की बनी 1129, वो हाफ डे की उससे आधी बन रही है। क्लियर, हाफ डे भी हमारा यहाँ पे काम करेगा। अब इन दोनों को हमको डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों कॉलम को हाइड करा दिया। हमको ज़रूरत सिर्फ इन्हीं की है। तो रेगुलर सैलरी आ गई, ओटी सैलरी आ गई, मतलब ओवर टाइम सैलरी, और एक्चुअल सैलरी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो एक्चुअल सैलरी उसकी कंप्लीट बन जाएगी। इस सैलरी के ऊपर हमने DA, HRA, CA, TA, PF और ESI को कैलकुलेट किया है। अब जो भी अलाउंस है वो सैलरी के अंदर जुड़ते चले जाएंगे। इस सैलरी के अंदर हमने वो सारी चीज़ें जोड़ी हैं, DA, HRA, CA और TA को, और माइनस करा दिया PF और ESI को। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, सिंपल सा मैंने प्लस 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 यूज़ किया है। बस इतना सा काम था इसके अंदर। सिंपली आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा सैलरी और भी तरीके से कैलकुलेट होती है। यदि कहीं पे काम शिफ्टिंग में चल रहा है, 3 शिफ्ट चल रही है, शिफ्ट वाइज क्या करेंगे हम, ऐसे तो एंट्री नहीं करेंगे, शिफ्ट वाइज हमको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, इतने टाइम से इतने टाइम तक। तब भी हमने 8 घंटे कवर कराने हैं। किसी ने फालतू काम किया तो उसका ओवर टाइम भी कैलकुलेट कराना है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट बनाएंगे। बट फिलहाल आपको यदि इसी प्रकार का काम चाहिए तो आप इस सीट को सेव करके रख सकते हैं। और यदि अभी देखो हमने मार्च की सैलरी बनाई है, अप्रैल की सैलरी हमने बनानी है, तो अप्रैल के लिए इसी फाइल को हम कॉपी करा लेंगे नेक्स्ट शीट के अंदर, और यहाँ से सिर्फ हमने मंथ चुनना है। हम यहाँ से मंथ चुनेंगे, कौन से मंथ की सैलरी बनानी है, कौन से साल की सैलरी बनानी है, वो सारे यहाँ पे फॉर्मेट तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक, और हमने सिर्फ वहाँ पे उनकी अटेंडेंस लगानी है। तो यहाँ से इस सीट को भी आप ले सकते हैं, सेव करा सकते हैं काम करने के लिए।
और ये हमने किस प्रकार से बनाया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। बस इसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। हमने यहाँ से ये चीज़ समझा दी, ये आपको पहले समझाया था वीडियोस के अंदर, तो तीनों वीडियो तो ये, और यदि आपने इसको भी सीखना है तो चौथा वीडियो भी हमारा ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।